हमारा टॉपिक है क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्मूला ऑफ सोप है, फॉर्मूला ऑफ सोप, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C17 H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इस तरीके से हम अपने सोप के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। इस वाले पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। सेकंड नाम इसका दिया गया था नॉन पोलर पार्ट, और तीसरा इसका नाम दिया था नॉन आयोनिक पार्ट। नॉन आयोनिक पार्ट। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर COO नेगेटिव प्रेजेंट है। अगर इस वाले पार्ट की बात की जाए तो क्या यहाँ पर मेरे को चार्ज दिखाई देता? बिल्कुल। और ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई चार्ज आता है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को बोला जाएगा पोलर। क्यों? क्योंकि चार्ज आने से वहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। तो इस वाले पार्ट को एक नाम और दिया जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। इस वाले पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि चार्ज आएगा। तो अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये। तो वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है पोलर। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है पोलर। तो पोलर पार्ट को पोलर पार्ट अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है, इस पर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी, और ऐसी स्पीशीज जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिंग होना, मीन्स पानी की तरफ अट्रैक्ट होना, उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा पोलर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? चार्ज, तो इसको क्या बोला जाएगा? पोलर। और देखें तो इसमें एक नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाएगा आयोनिक पार्ट। इसको क्या बोला जाएगा? आयोनिक पार्ट। फिर हमने इसमें कहा था कि जो वाटर होगा, जो मॉलिक्यूल होगा C17 H35 COO नेगेटिव Na, ये इसका एक्टिव पार्ट होता है। एक्टिव पार्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो क्लीनाइजिंग एक्शन आपका करेगा। जो एक्टिव पार्ट होगा उसका मतलब होगा जो क्लीनाइजिंग एक्शन करेगा। जो Na पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ये किसमें प्रेजेंट होगा? फॉर न्यूट्रलाइजेशन। फॉर न्यूट्रलाइजेशन मीन्स इस नेगेटिव को न्यूट्रल बनाने के लिए ये वाला Na पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फिर हम सोप के मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम सोप के मॉलिक्यूल को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है हेड, और जहां पर हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है उस वाले पार्ट को नाम दिया जाता है टेल। जहां पर नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है हेड, और जहां पर हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है टेल। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? टेल। फिर हमने यहाँ पर मिसेल के बारे में पढ़ दिया था, एक डेफिनेशन दी थी मैंने आपको। मिसेल, मिसेल क्या होती है? तो मिसेल क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ दिस एक्टिव पार्ट। एग्रीगेट ऑफ एक्टिव पार्ट ऑफ सोप आयन। सोप के आयन का जो एक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? मिसेल। अगर इसकी बात की जाए कि वाटर में कैसे अरेंज होते हैं, तो ये हम मिसेल की फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। ये आपका एक रिवाइज था कि आप क्या पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। मीन्स सोप किस तरह वाटर में जाने के बाद जो हमारा कपड़ा होता है, गंदा कपड़ा, उसको क्लीन करती है। आज का जो पार्ट होगा वो हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया, ये मेरा कपड़ा है, और इस कपड़े में ये मैंने माना कि जो मेरा कपड़ा है इस कपड़े में ये गंदगी है। इस कपड़े में क्या है? ये गंदगी प्रेजेंट है। तो ये जो गंदगी होती है जब
या ग्रीस की वजह से गंदगी होती है। जो हमारे कपड़े गंदे होते हैं उनमें जो गंदगी होती है, जो आपको काले काले से दिखाई देते हैं, वो गंदगी किसकी वजह से होती है? वो या तो ऑयल की वजह से होती है या ग्रीस की वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में स्किन पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो उनसे ऑयल सिक्रीट होता है और हमारे कपड़े क्या होते हैं? गंदे काले काले आपको दिखाई देते हैं। अब इस कपड़े को मैंने किसके अंदर डिजोल्व किया? वाटर के अंदर डिजोल्व किया है। इस कपड़े को बेटे किसके अंदर डिजोल्व किया हुआ? वाटर के अंदर मैंने डिजोल्व किया हुआ। और जो ये प्रेजेंट है इसमें सोप भी है हुई, क्योंकि जब हम गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो उसमें सोप या डिटर्जेंट्स हम डिजोल्व करते हैं। और सोप के मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं? उसके साथ एक मिसेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सोप के मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक सोप का मॉलिक्यूल है, जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया था। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो तेल वाला पार्ट होता है, वो पार्ट क्या होगा बेटे? हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। वो पार्ट क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। इसके साथ साथ इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता था? नॉन पोलर पार्ट कहा जाता था। इस वाले पार्ट को नाम दिया जाता था नॉन पोलर पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता था जहां पर नेगेटिव है, इस वाले पार्ट को नाम दिया जाता था पोलर पार्ट। इसको क्या नाम दिया जाता था? पोलर पार्ट इसको नाम दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है। अब देखिए, जो ये ऑयल है या जो ग्रीस है, वो भी हाइड्रोकार्बन की वजह से होती है। जो ऑयल है या जो ग्रीस है, वो कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मींस जो जैसा है वो वैसे के अंदर डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो जो नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट इंटरेक्शन करेगा नॉन पोलर से, और पोलर पार्ट इंटरेक्शन करेगा किससे? पोलर से। तो जैसे ही सोप के मॉलिक्यूल इस गंदगी के कांटेक्ट में आते हैं, इस डर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो नॉन पोलर पार्ट है, जो तेल वाला पार्ट है, वो इंटरेक्शन करेगा किससे? गंदगी से, या जो हमारी ऑयल है या जो ग्रीस है उससे इंटरेक्शन शो करेगा। और अगर उससे इंटरेक्शन शो करेगा तो उसके साथ वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और जहां पर नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है, वो नेगेटिव साइन किससे अट्रैक्शन शो करेगा बेटे? वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया वाटर का मॉलिक्यूल। जब वाटर से अट्रैक्शन होगी तो वो अट्रैक्शन कुछ इस तरीके की होगी। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ क्या शो करेंगे बेटे? अट्रैक्शन शो करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर अट्रैक्शन होगी। अब क्या करते हैं आप? इसमें मैकेनिकल रबिंग करते हैं, ऑन मैकेनिकल रबिंग, ऑन मैकेनिकल रबिंग। मैकेनिकल रबिंग करने पर या एजिएशन, मैकेनिकल रबिंग या एजिएशन मींस जैसे कपड़े को हम रगड़कर धोते हैं। आपने क्या करा? कपड़ा लिया, कपड़े को जैसे आप रगड़कर धोते हैं, तो है क्या? सोप के मॉलिक्यूल में किससे इंटरेक्शन शो की हुई है? ऑयल से या ग्रीस से इंटरेक्शन शो की हुई है। तो जब आप मैकेनिकलाइजेशन करते हैं, जब आप कपड़े को रब करते हैं और रब करने पर आप कपड़े को धोते हैं, तो क्या होगा? जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो इस गंदगी, जो इस ऑयल से इंटरेक्शन शो कर रहा है, जब रबिंग करने पर वो क्या होगा? इस ऑयल को या इस ग्रीस को लेकर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और नेक्स्ट पिक्चर क्या बनेगी? ये आपका कपड़ा है और कपड़े में जो ये आपकी डर्ट थी, इस डर्ट से आपकी टेल पार्ट अटैच थी, इस डर्ट से आपकी टेल पार्ट अटैच थी। और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर सराउंडिंग में वाटर है ही, सराउंडिंग में वाटर है ही। और आपके कपड़े से गंदगी क्या हो गई? दूर हो गई। और इसने इससे इंटरेक्शन शो करके इस गंदगी को क्या करा? निकाल दिया। तो इस तरीके से सोप वाटर में जाने के बाद क्या फॉर्म करती है बेटे? इसको एक इमल्शन बोला जाता है। मैं एक नाम दे रहा हूँ, जो ये आपका बना, इसको इमल्शन बोला जाता है। इमल्शन हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस आपको क्या देखना है कि किस तरीके से सोप का एक्शन होता है ऑयल, ग्रीस या डर्ट, जो आपकी गंदगी होती है डर्ट, उसके ऊपर किस तरीके से सोप के मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं। एक बार देखेंगे,
मैंने कहा जो आपका सोप का मॉलिक्यूल होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक या इसको बोला जाता है नॉन पोलर। जहां पर नेगेटिव प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पोलर पार्ट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सॉल्यूशन में पढ़ाया था। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो नॉन पोलर पार्ट से इंटरेक्शन करेगा और पोलर पार्ट से इंटरेक्शन करेगा। तो ये आपका कपड़ा था, ये आपका क्या था, क्लॉथ। तो जैसे ही आपने क्लॉथ को पानी के अंदर डाला, इसके अंदर ऑयल जो आपकी गंदगी होगी या तो ड्यू टू ऑयल, ड्यू टू ग्रीस की वजह से इसके अंदर क्या होगी, गंदगी होगी। तो यहाँ पर जो टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट किससे इंटरेक्शन शो करेगा, इस ग्रीस से इंटरेक्शन शो करेगा। और जो ये हेड वाला पार्ट है, हेड वाला जो रीजन है वहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किससे इंटरेक्शन करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा। अब आपने क्या करा, मैकेनिकल रबिंग करी या एजिएशन करी, या जैसे आप वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोते हैं, आपने वॉशिंग मशीन को ऑन किया तो उसको बोलते हैं एजिएशन। और मैकेनिकल रबिंग होती है कपड़े को हाथ से रगड़ना। तो हाथ से रगड़ने के दौरान क्या होगा कि जो ये टेल वाला पार्ट इस ऑयल से अटैच है, इस ऑयल को क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा बेटे, क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस तरीके से सोप वाटर के अंदर जाने के बाद क्लॉथ्स के ऊपर काम करती है। इस तरीके से जो हमारा कपड़ा होता है उसको वो क्या करती है बेटे, धोती है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी लेता हूं मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि किस तरह की प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। उन प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसकी डिटेल देखनी है तो हम इसको सेकंड चैप्टर में समझते हैं, सॉल्यूशन में हम इसको समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर मीन्स उनके नेचर पर डिपेंड ना करके पार्टिकल्स के नंबर पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। हमें कंपैरिजन करना होता है क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं और जो कोलॉइड्स होते हैं वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन करना होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन हैव हाई वैल्यू of colligative property। सॉल्यूशन हैव हाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्यों होगा कि जो सॉल्यूशन है उनकी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा क्यों होगी। तो देखिए जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो क्या होता है बेटे, 1 नैनोमीटर से छोटा। जो पार्टिकल साइज होता है वो पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से ज्यादा। लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है वो पार्टिकल साइज क्या होता है,
कोलॉइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है वो पार्टिकल साइज क्या होता है बेटे 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच। फिर आप लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी है, अगर मैं बात करूं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड, अगर बात की जाए मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इन दो कोलॉइड्स की अगर बात की जाए तो इनमें क्या होता था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते थे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में भी क्या होता था कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते थे, एक लार्ज एग्रीगेट की फॉर्मेशन करते थे। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या करते थे, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन शो करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर लिया और एक बीकर मैंने यहाँ लिया, इस बीकर में आपने पार्टिकल डाले, आपने वाटर लिया हुआ, दोनों बीकर में वाटर का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है डिस्पर्स्ड फेज के नंबर पर डिपेंड करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज के नंबर पर वो क्या करेंगी, डिपेंड करेंगे, ये मतलब है। अब आपने यहाँ पर क्या डाल दिए, पार्टिकल्स डाले और आपने यहाँ पर भी क्या डाले, पार्टिकल्स को ऐड किया। सपोज आपने यहाँ पर 1000 पार्टिकल्स डाले और यहाँ पर भी आप सिमिलर आपने 1000 पार्टिकल्स डाले, तो इसमें तो क्या था कि 1000 पार्टिकल डालने पर पार्टिकल्स ने एग्रीगेट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। 1000 पार्टिकल डालने पर पार्टिकल्स कंबाइन हो गए और कंबाइन होने पर उन्होंने एक एग्रीगेट बना दिया, इस तरीके से एक एग्रीगेट बना दिया। तो 1000 पार्टिकल्स ने कंबाइन होकर जो एग्रीगेट बनाए, सपोज 200 एग्रीगेट मेरे पास बन गए। मेरे पास कितने एग्रीगेट बन गए बेटे, 200 एग्रीगेट मेरे पास बन गए। मैंने माना कि एक एग्रीगेट में अबाउट 5 पार्टिकल या 4 पार्टिकल थे और मेरे पास 200 एग्रीगेट बने, यानी मेरे पास जो फाइनल पार्टिकल होंगे, फाइनल पार्टिकल कितने होंगे, 200। फाइनल पार्टिकल कितने होंगे, 200, क्योंकि 1000 मैंने ऐड किए थे, लेकिन 1000 ऐड करने पर उन्होंने एग्रीगेट बनाया और एग्रीगेट बनाने के बाद 200 एग्रीगेट बने। तो अब ये जो एक एग्रीगेट है ये पार्टिकल की तरह काउंट होगा। अब ये जो एक एग्रीगेट है ये एग्रीगेट एक पार्टिकल की तरह काउंट होगा और जो फाइनल पार्टिकल होंगे वो प्राप्त क्या होंगे, 200 होंगे। इसमें भी मैंने पार्टिकल्स डाले, लेकिन इसमें डालने पर जो एग्रीगेट थे उनकी फॉर्मेशन नहीं हुई, एग्रीगेट की फॉर्मेशन नहीं हुई। इट मींस 1000 पार्टिकल के आपको कितने ही मिलेंगे, 1000 पार्टिकल मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर फाइनल पार्टिकल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर फाइनल पार्टिकल कितने होंगे, 1000 पार्टिकल आपके पास फाइनल होंगे। अब मैं इसके नंबर कंपेयर करता हूँ कि इसमें कितने नंबर है पार्टिकल्स के, 200, इसमें कितने नंबर है पार्टिकल के, 1000। तो पार्टिकल्स के नंबर किसमें ज्यादा है, पार्टिकल्स के नंबर है इसमें ज्यादा, और जिसमें एग्रीगेट की फॉर्मेशन हो गई, इट मींस ये मेरा कोलॉइड बना। जिसमें एग्रीगेट की फॉर्मेशन हो गई, पार्टिकल्स ने मिलकर एग्रीगेट बनाया, इसका मतलब वहां पर क्या बना, कोलॉइड बना। और जिसमें एग्रीगेट की फॉर्मेशन नहीं हुई, इसका मतलब ये मेरा क्या रहा, सॉल्यूशन, ये मेरा क्या रहा, सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मैं कंपेयर करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा है, सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ पार्टिकल कम किसमें है, कोलॉइड्स में। और वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सॉल्यूशन है हाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड्स में कम होंगे और सॉल्यूशन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है वो कोलॉइड्स के लिए कम आती है और सॉल्यूशन के लिए क्या आती है बेटे, ज्यादा आती है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।